जय श्री राम। राधे राधे। आपके अपने चैनल देव ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जन्म पत्रिका में देखकर जान सकते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। आज उस विषय पर चर्चा करूंगा। अगर आप अपनी जन्मांक दिखलवाना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, अपने जीवन में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं को जानना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकाल कर सन्मुख रख लें और देखें। आप लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका निकाल ली है। अब जन्म पत्रिका खोलकर अपनी लग्न पत्रिका में देखिए, जो ग्रह गोचर बना होता है, ग्रह गोचर में प्रथम घर और चौथा घर और सप्तम और दसम घर केंद्र कहा जाता है। इनमें कहीं केंद्र में यहाँ पर एक नंबर लिखा हो, यहाँ पर एक नंबर लिखा हो, यहाँ पर एक नंबर लिखा हो और या यहाँ पर एक नंबर लिखा हो। अगर इनमें आपके सूर पड़ जाते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर चौथे स्थान पर या सप्तम स्थान पर या दसम स्थान पर एक नंबर की गिनती लिखी होती है, तो समझ लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगर यहीं पर 5 नंबर की गिनती लिखी है, केंद्र में, प्रथम घर में, चतुर्थ घर में, सप्तम घर में और दसम घर में, अगर यहाँ पर 5 नंबर की गिनती अंक लिखा हुआ है और अगर सूर्य केंद्र में है, तो समझ लेना कि आपकी सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। अगर यहाँ पर 4 नंबर है, चतुर्थ स्थान पर 4 नंबर है, सप्तम स्थान पर 4 नंबर है और 12वें दसम स्थान पर 4 नंबर है। यहाँ पर गुरु बैठा है, यहाँ पर गुरु बैठा है, सप्तम स्थान पर गुरु बैठा है या दसम स्थान पर गुरु बैठा है, तो समझ लीजिए आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। या यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में, तो भी आपकी सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगर यहाँ पर 12 नंबर की गिनती यानी मीन राशि वाली गिनती लिखी है, प्रथम घर में, चतुर्थ घर में, सप्तम घर में या दसम घर में, तो भी ये सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अब आपको अगला सूत्र बताते हैं कि और सूत्र कौन सा है जिससे हमारी जन्मांक देखकर हम पता कर सकें कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक नंबर लिखा हो, यहाँ पर एक नंबर लिखा हो, सप्तम स्थान पर एक नंबर लिखा हो और दसम स्थान पर एक नंबर लिखा हो।
यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ है लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम में मंगल बैठा हुआ है तो ये भी सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अब इन्हीं स्थानों पर अगर 8 नंबर की गिनती प्रथम घर में लिखी हुई है, चतुर्थ घर में लिखी हुई है और सप्तम घर में लिखी हुई है और दसम घर में लिखी है तो भी आपकी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर इन्हीं स्थानों पर दसम संख्या लिखी हो, यानी मकर राशि की संख्या लिखी हो, 10 नंबर की गिनती लिखी हो, चतुर्थ स्थान पर 10 नंबर की गिनती लिखी हो और सप्तम स्थान पर भी अगर 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो ये भी सरकारी नौकरी का योग बनाता है। और अगर 10वें घर में यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी हो, यहाँ पर अगर सूर्य और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगर यहाँ पर 10वें घर में सूर्य और गुरु एक साथ बैठते हैं तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और यहाँ पर गुरु और मंगल 10वें घर में अगर बैठे हों तो भी आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। यहाँ गिनती कोई भी लिखी हो, अगर गुरु और मंगल, सूर्य गुरु और सूर्य मंगल अगर 10वें घर में आपकी जन्मांक में बैठे हुए हैं तो भी आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। अब आप इन ग्रहों के अंश जरूर देख लीजिए कि 0 से 5 अंश तक और 25 से 30 अंश तक कोई भी ग्रह बलहीन होता है। अगर वो बलहीन है तो आपको उतना लाभ नहीं देगा। अगर बलहीन है तो आपको क्या करना है, उसका बल बढ़ाना है। तो प्रतिदिन 1.25 लीटर जल आप सूर्य को चढ़ाएंगे, जिससे आपका सूर्य बलहीन से समाप्त होकर आपको सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम होगा। बस यही आपको उपाय करना है कि 1.25 लीटर जो दूध, थोड़ा सा दूध जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे।